जी बेटा इधर देखो, रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। सेल्स टू विनोद ₹143। कि हमने सेल्स किया था विनोद को कितने का बेटा? पोस्टेड टू हिज अकाउंट 130। देखो अंग्रेजी समझ पा रहे हो आप? सच में देख लेना, मतलब बहुत मुश्किल है ये वैसे। सेल्स टू विनोद, हमने सेल्स किया विनोद को कितने का बेटा? ये नॉर्मली सेल्स की एंट्री हुई, करेक्ट एंट्री क्या बनती है बताओ तो जरा? विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। अब इसने बोला पोस्टेड टू हिज अकाउंट, कह रहे उसके अकाउंट में जाके 134 लिख दिया, सेल्स में कोई गलती नहीं है। सर कैसे माने? मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, इन 5 में अगर पोस्टेड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये पांचों सही है। परचेज बुक भी सही है, सेल्स बुक भी सही है, परचेज रिटर्न भी सही है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि वहां तो टोटल होता है ना, तो वो टोटल सही है उसका। लेकिन जब पोस्ट करा जा रहा था किसमें? विनोद के अकाउंट जब बनाया जा रहा था तो वहां पे जाके 143 की जगह क्या लिख दिया? 134। तो सही सिर्फ विनोद को करेंगे या सेल्स को भी सही करना है? सिर्फ विनोद को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। किसको करना है बेटा? सिर्फ विनोद को करना है, सब्सिडरी बुक से। अच्छा विनोद में आपने ज्यादा लिख दिया या कम लिखा? देख लो 143, 134 ज्यादा होता है, 143। चलो ठीक, आपकी मान लेता हूँ मैं। मैथ्स है ना आपके पास? मान लिया मैंने। मैथ्स का कितना फायदा है देखो, बता देते हैं, 9 नंबर ज्यादा होता है। कितना ज्यादा है बेटा इसमें? 9 ज्यादा। कितना है? ज्यादा लिख दिया कम लिख दिया? कम लिख दिया, 9 कम लिख दिया। अभी मेरे को सही करना है, क्या करूं मैं? बढ़ा दूंगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले तो। सेल्स टू विनोद, जनरली बताओ विनोद इस एंट्री के हिसाब से विनोद को क्या होना था? डेबिट होना था। अब डेबिट में कितना कम लिखा हुआ है उसके, तो बढ़ाना भी कहाँ भी पड़ेगा बेटा? डेबिट में ही बढ़ाना पड़े। तो एंट्री बता सकते हैं आप, विनोद डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि विनोद को ही सही कर रहे थे, दूसरा कोई है ही नहीं। विनोद डेबिट टू, चलो करो फिर मैं भी करके दिखाऊं आपको। तो इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है सेल्स टू विनोद, एक अगर मैं इसको रफ करके देखूं तो इसकी सही एंट्री तो बेटा ऐसे होनी चाहिए थी, विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये वैल्यू 143। आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। मिस्टेक क्या हो गया बेटा? जब ये अकाउंट बना रहे होंगे विनोद का, जब ये अकाउंट बना रहे थे, विनोद के डेबिट साइड में जाके 134 लिख दिया। समझ में ही बात? ये मिस्टेक हुआ है। विनोद का जब डेबिट का लेजर बना रहे होंगे तो डेबिट साइड में जाके 143 लिखना था, लिखा कितना है? 134। तो मुझे यहाँ पे 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए एंट्री अगर मुझे करनी पड़ जाए उस 9 को ऐड करने के लिए, तो मैं लिखूंगा बेटा विनोद डेबिट, कितने से विनोद को डेबिट कर दूं? 9 रुपीज़ से। और क्रेडिट में क्या लिखूं? सस्पेंस अकाउंट। सर इसमें सेल्स क्यों नहीं आया? बेटा सब्सिडरी बुक्स याद रखना है आपने। सब्सिडरी बुक्स कौन से होते हैं जी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक। जब भी अगर पोस्टिंग एरर है, कौन सा एरर है बेटा? पोस्टिंग एरर है, तो जो इसके अगेंस्ट में लेजर बना होगा ना उसमें गलती है। मतलब इसमें देखो राम श्याम मोहन अगर नाम लिखा हुआ है किसी का, तो एरर किसके अंदर है? वो राम श्याम। ये जो पर्सनल अकाउंट होंगे ना बेटा उसके अंदर, उस पर्सनल अकाउंट के अंदर एरर है, आपकी सब्सिडरी बुक्स में एरर नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट हो गया होगा, अब आएंगे सर सेकंड पे। करें सेकंड। लिखा हुआ बेटा सेल्स टू विनोद 143, सेम ही है ये तो, बस डेबिटेड टू हिज अकाउंट। इस बार चीख चीख के कह रहे हैं कि डेबिट में मैंने 134 लिखा है। अच्छा पिछली बार नहीं बताया था कि 134 कहाँ लिखा है, तो आपने क्या माना था? कहाँ पे गलती थी? डेबिट में ही था ना या क्रेडिट में माना था आपने? विनोद के कौन से साइड में गलती हुई थी? डेबिट साइड। इस बार ये बोल रहे हैं डेबिट में गलती है, तो बोल भी रहे तो तभी भी वही एंट्री होगी ना सर। बेटा इधर देखो, जब पिछली बार हमने क्वेश्चन को किया तो हमने क्या माना? इधर देखना बेटा, पिछली बार हमने क्या करा, मैंने आपको क्या समझाया कि ये करेक्ट होना चाहिए। जब इसका ये लेजर बना रहे थे तो विनोद में जाके 134 लिख दिया था। कौन सी साइड में?
डेबिट साइड। क्या क्वेश्चन ने बताया था डेबिट में लिखा है? हमने तो सही माना था ना। इस बार क्वेश्चन ने बोल दिया है, तभी भी यही होगा। इस बार क्वेश्चन ने बोला कि जब विनोद का आपने लेजर बनाया, परचेस कितनी की थी बेटा? 143 थी, लेकिन इसने कितना लिखा इसमें जाके? बताइए, इसको करेक्ट कैसे करोगे आप? बोलो बेटा। इधर बढ़ा दूं या इधर बढ़ा दूं? बच्ची इधर देखिए, कहाँ बढ़ाऊं, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बताइए? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। बताइए क्या एंट्री बनी? विनोद डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा कि डेबिट में कहाँ पे लिखा था। हाँ, क्रेडिट में लिख देते तब गड़बड़ हो जाता जी। आओ जी, थर्ड में कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा आपको। थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन बहुत ज़्यादा। आइए जी, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए ज़रा, एक बार थर्ड वाला रीड करते हैं बेटा। सेल्स टू विनोद 143, हमने विनोद को सेल्स किया 143, तो विनोद को डेबिट करना चाहिए था कितने से बेटा? बोलो ज़रा यार, सेल्स किया ना विनोद को, कहाँ खोए हुए मैम? यहीं हूँ। सेल्स किसको किया हमने? तो विनोद को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? कितने से? 143 से। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रेडिट कर दिया। कितने से? 134 से। उसने बोला जब विनोद का हमने लेजर बनाया, बेटा ध्यान देना, तो मुझे लिखना तो 134 या 143 यहाँ पे था, मैंने ये ना लिख के इधर लिख दिया। कितना लिख दिया बेटा? देखो, एक तो गलत साइड लिखा और गलत अमाउंट भी लिखा। आपको ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, इसको सही करना है, क्या करूँ मैं? इधर प्लस कर दूँ 9, या इसको पहले 134 यहाँ से हटाऊँ? आप मेरे को समझ पा रहे ना? ये वाली साइड सही है या गलत है बेटा? गलत है। इसे हटाने के लिए किधर लिखना पड़ेगा? कितना? 134। अब जाके ये बैलेंस हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अभी सही हो गया क्या? मुझे विनोद में कितना लिखना था? तो 143 डेबिट में अलग से और लिखना पड़ेगा। ये चीज है। अब मैथ्स वालों को तो थोड़ी बहुत समझ है कि उनको समझ में आ गया हो। भाई आपने अपोजिट डायरेक्शन में चल देंगे। मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपको बोला जाए आगे 2 कदम आना, आप 2 कदम आगे की जगह नालायक पीछे पहुंच गए। ये लो, मैंने बोला आगे आ जाओ, आप आए कहाँ? मैंने बोला आप जहाँ पे खड़े हो वो सही जगह नहीं है, मैंने आपको आगे बुलाया था 2 कदम, तो आपने यहाँ से लिया, ये बोला ये लो 2 कदम फिर से आगे आ गए। क्या ये सही है बेटा? अब आपको यहाँ पे अगर है तो अब आपको कितना कदम लेना पड़ेगा आगे? 4 लेना पड़ेगा। आपने माइनस कर दिया 134 उसके अकाउंट में जाके, डेबिट में लिखना था, आपने क्रेडिट में लिख दिया उसके। तो पहले तो 134 जो आपने गलत किया उसको रेक्टिफाई करने के लिए 134 डेबिट करना पड़ेगा, और जबकि प्लस करना था उसमें 143, तो वो भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अब कितने का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा बेटा? 277। ये 277 उसके अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये आपने गलती करी है, उसकी वजह से। आपने गलती क्या करी? आपने साइड गलत कर दिया 134। आप इस दिमाग में बैठा लो, ये गलत है या नहीं है, पहले ये बताओ। तो पहले इसको सही करें। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 134। तो ये गलती को सही किया ना आपने, लेकिन एक्चुअल में उधर कितना लिखना था डेबिट में उसके, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा, वो दोनों लिखना पड़ेगा ना। क्लियर है सर? तो टोटल मिला के कितने हो गए? 277 से डेबिट करना पड़ेगा। मैं ऐसा कहूं कि भाई जिशान को ऐसा करो, आप ना 2 रुपये दे दो। आपने जिशान के कान में पता नहीं क्या बोला, उससे 2 रुपये वापस ले लिए। देने थे 2 रुपये, आपने कितने उससे ले लिए? 2 रुपये ले लिए। अब मुझे पता चलेगा, मैं बोलूँगा कि भाई चलो उसको वापस करो पैसे, तो वो 2 रुपये फिर से वापस कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी क्या? वो 2 तो जो उससे लिए थे वो तो देने ही पड़ेंगे, प्लस जो आपको पहले से देने थे वो भी तो देना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है बेटा। चले आगे, इसकी एंट्री कर लीजिए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा? विनोद, बताओ अब इसे बोला जा सकता है। देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है तुम्हारे साथ?
विनोद सस्पेंस अकाउंट कितना बेटा 277। बताइए बात समझ में आ गई बच्चा बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं।